गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए ईओक्यू का डिस्काउंट पे। तो होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, या जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है तो वो देख लें कि क्या आंसर आएगा और क्या क्या स्टेप्स होंगे। अपने आप को एक तरीके से क्रॉस चेक करने के लिए आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ प्रोडक्ट फॉर विच द प्राइस ब्रेक आर एज फॉलो। गिवन है आपको प्राइस ब्रेक, ठीक है, और साथ ही साथ आपको गिवन है, आपको डिमांड गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, और आपको होल्डिंग कॉस्ट भी गिवन है कि होल्डिंग कॉस्ट आपकी कितनी होगी, ठीक है। अब आपको सीधे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने जैसे ही आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिस्काउंट के जो क्वेश्चन होंगे आपको कहाँ से स्टार्ट करने हैं। आपको सबसे पहले जो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया है उसको एक्सेप्ट करना है। मींस मैंने 8 रुपीज वाला डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करने के वजह से जो मेरा ईओक्यू आएगा, मेरा ईओक्यू जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 200। फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं ये मान के चल रहा हूं, बार बार मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख देता हूं एक बार, 2DCO अपॉन CH। ये आपका EOQ का फॉर्मूला है, ठीक है। 2D है आपका 200 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20, और आपका होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस 8 है, तो इसका 25% कितना हो गया, 25 अपॉन 100 इंटू 8, ठीक। इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 63.24 यूनिट्स। अभी मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा फुल नंबर्स में, ऐसे ही रहने देंगे। तो अब आप ये देखिए कि जब आपने 8 रुपए डिस्काउंट एक्सेप्ट किया है तो आपकी ईओक्यू कितनी होनी चाहिए, तब आपकी ईओक्यू होनी चाहिए 63 यूनिट्स, अप्रॉक्स 64 यूनिट्स होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो शॉप वाला है वो आपको ये 8 रुपीज का डिस्काउंट तभी देगा जब आप ऑर्डर 100 से ऊपर परचेज करेंगे। ऑर्डर जो है वो 100 क्वांटिटी से ऊपर लेंगे, लेकिन यहाँ ईओक्यू बता रहा है कि आप सिर्फ 64 यूनिट्स लीजिए, तब आपके लिए ये बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो आप अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे सेकेंड ईओक्यू के लिए। सेकेंड ईओक्यू आप चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, आपने 8 पे तो चेक कर ही लिया है। अब आप यहां देखेंगे ये तो पॉसिबल नहीं, अब आप इसके ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप 9 रुपीज। अब आप जब 9 रुपीज पे चेक करेंगे तब आपका ईओक्यू कितना आएगा, तब आपका ईओक्यू जो है वो आएगा 25% ऑफ यूनिट प्राइस, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 59.62 यूनिट, ठीक। अब आप जब ये यूनिट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये वाला ईओक्यू है जो हमने 9 रुपए में एक्सेप्ट किया था, तो हमारा जो ईओक्यू है वो हमारी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। रेंज हमारी क्या थी, 50 से ज्यादा हो, 100 से कम हो, तो आपके लिए 9 रुपीज सही रहेगा। और 9 रुपीज आपने लगा के देखा तो ईओक्यू ही आ रहा था अप्रॉक्स 60 यूनिट्स। तो ये ईओक्यू आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मींस अब आपके लिए ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हो गई है 59.62। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट ईओक्यू पे, जिसका फॉर्मूला था D इंटू सी प्लस D अपॉन क्यू डैश, जो ईओक्यू होता है, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस ईओक्यू बाई 2 इंटू CH। तो जैसे ही आप टोटल कॉस्ट एट 59.62 पे निकालेंगे तो 9 प्लस D है आपका 200, ईओक्यू है 59.62 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 20, प्लस फिर यूनिट डिस्काउंट
सॉरी क्वांटिटी कितनी है 59.62 बाई 2 इंटू CH आपका कितना हो जाएगा इसका 25% जो कि वैल्यू होगी 2.25 रुपीज। तो ये जो है वो कितना आएगा ये आप देखिए 1800 प्लस 67.09 प्लस 67.07 जो कि हुआ आपका 1934.18 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये आपका एट EOQ पे आया। मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले EOQ फाइंड करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आपने देखा कि आपके EOQ 59.62 आपके लिए बेस्ट रहेगा एट द प्राइस ऑफ 9। आपने उस पे टोटल कॉस्ट निकाली। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद आप एक बार फिर से टोटल कॉस्ट निकालेंगे कहां पे पहले प्राइस ब्रेक पे। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि आपका पहला प्राइस ब्रेक उसके बाद कहां हो रहा है। आप 100 यूनिट से कम मतलब 99 यूनिट्स अगर आप परचेस करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 9 रुपीज। अगर आप 99 यूनिट्स तक परचेस करेंगे आपको पे करना पड़ेगा 9 रुपीज। लेकिन जैसे ही आपने 100 यूनिट परचेस की, जैसे ही आपने 100 यूनिट परचेस की आपको पे करना पड़ेगा 8 रुपीज। तो पहला प्राइस ब्रेक आपका 100 पे हो रहा है। देखिए ना क्वेश्चन में गिवन है आपका ये 100 तक 9 रुपीज, 100 लेने पे 8 रुपीज और 100 से ज्यादा कितना भी लेंगे 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो अब आपको टोटल कॉस्ट एट 100 यूनिट्स पे निकालनी है। फिर से सेम यहां बस 8 रुपीज हो जाएगा प्लस अब आपका जो EOQ है यूनिट है वो आपकी एक ऑर्डर कितने का है 100 यूनिट्स का है तो वो आप ये लिखेंगे। एक ऑर्डर की वैल्यू 20 रुपीज थी प्लस फिर से क्वांटिटी 100 है बाई 2 और अब इस 25% ऑफ 8 का लेंगे जो कि होगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तब आपकी वैल्यू आएगी 1600 प्लस 40 रुपीज प्लस 100 रुपीज जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1740 रुपीज पर मंथ। अब आप यहां से ये चेक कर सकते हैं कि एक मंथ में आपको इतना पे करना पड़ रहा है और एक मंथ में आपको इतना पे करना पड़ रहा है। मतलब अगर आप 59.62 ऑर्डर मंगाते हैं तो आपको एक मंथ में इतना पे करना पड़ेगा 1934 रुपए। लेकिन अगर आप 100 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 1740 रुपए पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट आपके लिए क्या है, आपके लिए बेस्ट क्या है, आप सीधे सीधे देख रहे हैं आपके लिए बेस्ट है ये। तो मींस इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर होगा बेस्ट ऑप्टिमल ऑर्डर साइज इज 100 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे तो 90% चांस ये रहेगा कि आप डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन तब भी आप इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करिए क्योंकि 10% के एरर के चांसेस रह जाते हैं और ज़्यादातर कंपटीशन में कॉलेजेस में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें यही चीज़ें चेक की जाती हैं, आप डायरेक्टली नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाला जो क्राइटेरिया है 90% वाला वो एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।